चित्रकूट जिला जेल प्रकरण में आखिरकार जेल अधीक्षक के साथ जेलर और चर्चित वार्डर को जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास और उसकी पत्नी निखत के मिलने के मामले में शुक्रवार को सबसे चर्चित नाम वार्डर जगमोहन को जेल अधीक्षक अशोक कुमार और जेलर संतोष को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान मिलने के बदले मोटी रकम और गिफ्ट जैसे कई राज खुले हैं। इस मामले की जांच करने वाले डीआईजी शैलेंद्र मैत्रे की रिपोर्ट के मुताबिक जेल कर्मियों ने अपने बयान में कहा कि अब्बास से मिलने आने वाले परिजनों को बिना पर्ची और तलाशी के मुलाकात कराने का आदेश जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार ने दिया था। जांच में सामने आया है कि निखत अंसारी ने 19 नवंबर 2022 से लेकर 9 फरवरी 2023 तक 20 बार पर्ची लगाकर अब्बास से मुलाकात की थी। इस दौरान निखत के अलावा वकील अजय, भाई उमर और दोस्त नियाज भी मिलने आए थे। कार्रवाई की गई है और क्या-क्या मिला? 26 फरवरी को ये जो हमारा मुकदमा पंजीकृत है करवी में 28/23, इसके क्रम में 18 टीम्स को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एवं प्रदेश के बाहर भी भेजा गया था छापेमारी के लिए। जो इस मुकदमे में अभियुक्त हैं एवं उनसे जुड़े कुछ मुख्य लोग हैं, उन सभी के आवासों पर छापेमारी की गई थी। और इसमें उल्लेखनीय बात जो निकल के आई है वो ये है कि जो नियाज अंसारी हैं, जो अब्बास अंसारी के ड्राइवर हैं और जिनको इस मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया है, उनके घर से कुछ ऐसा सामान बरामद हुआ है जिसका ब्यौरा आपको परिवारजन नहीं दे पाए, इसलिए वो संदिग्ध है। जैसे कि 4 लाख रुपए कैश, एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी, 10 लाख की एक एफडी जो अभी इसी वर्ष जनवरी में बनाई गई है, उनकी पासबुक जिसमें से 4 चेक्स काटे गए हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये सभी सामान जो है पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है एवं इसकी अग्रिम जाँच की जा रही है। अन्य स्थानों से भी कुछ आवश्यक दस्तावेज ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके संबंध में आगे जाँच की जा रही है और उससे जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे वो मीडिया से साझा किए जाएंगे। एक और बात जो है वो ये है कि विवेचना के क्रम में जेल पर तैनात डिप्टी जेलर चंद्रकला, जो कि जिनकी जिम्मेवारी थी सारी मुलाकात कराने की, उनकी एक मुख्य भूमिका निकल के आई है निखत अंसारी को अपने पति से अनाधिकृत रूप से मिलवाने में। तो उनको उनके विरुद्ध जो अभी तक साक्ष्य प्राप्त हुआ था उसके आधार पर कल गिरफ्तार कर लिया गया था एवं आज जेल भेजा गया है। अन्य कुछ जो लोग इस प्रकरण में संलिप्त हैं उनकी भी गहनता से पूछताछ की जा रही है एवं अगले 1 से 2 दिन में। आपको बताते चले कि पूर्व डीआईजी की जांच में चित्रकूट जेल में प्रभारी गेट कीपर जेल वार्डर सत्येंद्र कुमार के बयान के मुताबिक जेल अधीक्षक और जेलर ने अब्बास के परिजनों को बिना तलाशी और गेट बुक में ब्यौरा दर्ज कराए मुलाकात करने के निर्देश दिए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पैसा इन्वॉल्व है और काफ़ी ऐसी वस्तुएं हैं जो शायद क्रय की गई हैं, जो पैसा दिया गया जेल कर्मियों को। तो इसीलिए हम एक सर्च करना चाह रहे थे जिससे कि आवश्यक कुछ एविडेंस मिल पाता कि किस तरह की गतिविधियां चल रही थी। तो इसीलिए हमने ये टीम्स को भेजा। जो बात आ रही थी बार बार लगातार जेलर को एक कार गिफ्ट की गई है जी, वो कहाँ विवेचना में क्या इसकी कुछ इसके संबंध में भी हम पूरी पुष्टि कर रहे हैं और हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हुआ है, कौन से बैंक अकाउंट्स और कौन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हुआ है। अब आगे उनकी डिटेल्स की पुष्टि की जा रही है कि वो जो बैंक के खाते हैं वो किसके हैं और फिर उनसे भी जो पैसा आया तो वो भी आगे देख रहे हैं कि उनमें कहीं पहले कोई ट्रांसफ़र्स हुए थे कैश के जिसके बाद ये पेमेंट्स किए गए। तो वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। चेकों का आप जिक्र कर रही हैं जी, ये किनको काटे गए थे? जी वही चीज़ है कि चेक्स वहाँ है नहीं और अन्य कुछ उसमें चेकबुक में लिखा नहीं है, इसलिए लेके आए हैं, उसको सीज किया है ताकि उसकी फिर बैंक से संपर्क करके पुष्टि की जा सके। इसी तरह प्रभारी कारापाल पीयूष पांडे ने बयान दिया है कि 10 फरवरी को निखत की मुलाकात की पर्ची उसे नहीं दी गई थी। जब उन्होंने डिप्टी जेलर चंद्रकला से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब्बास की पहले से ही इसी तरह मुलाकात अधीक्षक और जेलर के आदेश पर कारागार के अंदर वाले कमरे में कराई जा रही थी। ये सिलसिला अब्बास के चित्रकूट जेल में आने के बाद से जारी है, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरे से की जा सकती है। इन मुलाकातों को प्रभारी मुलाकात जेलर और अधीक्षक ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया था। वहीं डीआईजी की पहली रिपोर्ट पर मुख्यालय ने तमाम सवाल उठा दिए, जिसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि हाई प्रोफाइल बंदी अब्बास अंसारी को हाई सिक्योरिटी बैरक की जगह क्वारंटीन बैरक में किसके आदेश पर रखा गया था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है।